कांग्रेस को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यही वजह है कि पार्टी ने 2024 की तैयारियां एक बार फिर से नए सिरे से शुरू कर दी हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे उत्तर प्रदेश में यूपी जोड़ो यात्रा निकालने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 20 दिसंबर से शुरू होने वाली उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा के लिए शुक्रवार को 36 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। और बता दें कि यात्रा के जरिए पश्चिमी यूपी के सहारनपुर जिले से शुरू होगा और मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर के साथ ही लखीमपुर खीरी और फिर सीतापुर को कवर करने का प्रयास पार्टी करती हुई नजर आएगी। तो अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश अब यूपी में कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है, जिसके लिए अब कांग्रेस एक यात्रा निकालने की तैयारी में है और सहारनपुर के से सीतापुर तक ये यात्रा जाएगी। इसके साथ ही 20 दिसंबर से कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा देखने को मिलेगी। तो भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर अब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में यूपी जोड़ो यात्रा निकालती हुई नजर आएगी और इस यात्रा की शुरुआत पश्चिमी यूपी से होगी, यानी कि सहारनपुर से यह यात्रा शुरू होगी जो कि सीतापुर के नैमिषारण्य में आकर खत्म होगी। रितेश, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर अब कांग्रेस यूपी जोड़ो यात्रा निकालने जा रही है। इस यात्रा के जरिए क्या हासिल करने की कोशिश है कांग्रेस की? देखिए मुस्कान, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की एक यूपी जोड़ो यात्रा का आगाज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा से इसका संबंध किया गया है इसको, कि जैसे राहुल गांधी ने एक यात्रा की शुरुआत की थी कन्याकुमारी तक, तो उस यात्रा के तहत जैसे वो जनता तक पहुंच रहे थे, लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में बताना चाहते थे। तो ऐसे में अब उत्तर प्रदेश की जो कांग्रेस कमेटी है, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय है, उन्होंने इसका आगाज कर दिया है। और वाराणसी में कल की बात अगर की जाए तो उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाकर के माथा भी टेका है और कई एक ऐसे दरगाह भी पड़े जहां पर उन्होंने चादर भी चढ़ाई है। तो ऐसे में एक सांकेतिक जो परिवर्तन यात्रा है इनकी यूपी जोड़ो, उसका आगाज अजय राय ने कर दिया है। हालांकि अभी ये जो बात सामने आ रही है वो 20 तारीख से लगभग 24 दिन का ये इनका यूपी जोड़ो यात्रा होगा और ऐसे में पश्चिमी यूपी से ये यात्रा का आगाज किया जा। ठीक है, देखिए रितेश, 20 दिसंबर की वो तारीख होगी जब कांग्रेस धरातल पर उतरती हुई नजर आएगी। इस दौरान अपना जनाधार बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। अगर इस यात्रा की बात करें तो पश्चिमी यूपी से शुरू होकर यह यात्रा सीतापुर के नैमिषारण्य में आकर खत्म होगी। इस दौरान कितने लोकसभा सीट को कवर करती हुई नजर आएगी कांग्रेस? देखिए मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से पश्चिम यूपी यूपी की बात की जा रही है, तो पश्चिम यूपी से जब इनका सहारनपुर से शुरुआत किया जाएगा यानी 20 तारीख से, तो वहां से नैमिषारण्य तक आते आते इनका करीब 12 दर्जन भर जो है लोकसभा सीटें आएंगी इसके दायरे में। तो ऐसे में जब वो इतनी लोकसभा सीटें आएंगी तो वहां पर वो पहुंचेंगे और अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विपक्ष कुछ बोल नहीं पा रहा है, कुछ कह नहीं पा रहा है, ऐसे तमाम एजेंडे हैं। और महंगाई को लेकर के वो कई सारी चीजों को लेकर के जनता के पास तक पहुंचना चाहते हैं। हालांकि जो अभी मामला जो सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं धर्म की चीजों को लेकर चलती है, जैसे अभी आपने देखा होगा मथुरा वाला मामला शुरुआत हो गई है, अयोध्या जी का मामला चल ही रहा है, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी लगातार जिस तरीके से नैमिषारण्य में जैसे वो तपोस्थली है वहां पर वो अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसको ऐसी मान्यताओं से जोड़ा जा रहा है कि वो हिंदुओं का भी वोट बैंक बटोरने में काबिज हो पाएंगे और ओबीसी का तो में लगे हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए रितेश, एक चीज बहुत अहम हो जाती है कि जब राहुल गांधी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही थी तो कहा जा रहा था कि चुनावों में इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन जब विधानसभा चुनाव आए, उसके नतीजे सामने आए तो कांग्रेस को एक तगड़ा झटका लगा है। क्या यूपी में कांग्रेस की ये यात्रा असर दिखा सकती है क्या? देखिए जिस तरीके से अब की बार इनको विधानसभा में एक करारी हार मिली है, जो राज्य इन्होंने गंवाए हैं उन राज्यों का एक विश्लेषण करने के लिए इन्होंने फिर से जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी राहुल गांधी ने, वो कहीं ना कहीं फेल होता दिखाई दिया इस चुनाव में। अब वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सीटें हैं, अब भारत में जो चुनाव होना है, जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव होना, तो ऐसे में वो अपनी पार्टी की नीतियों को फिर से और उजागर करना चाहते हैं और अपनी पृष्ठभूमि को तैयार करना चाहते हैं। तैयारी किस तरह वो करना चाहते हैं, अभी तक प्रियंका गांधी का भी आने का कोई ऐसा एजेंडा नहीं बन पाया है। हालांकि उनको बुलाने की भी तैयारी की जा रही है। इस यूपी जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी इसकी अध्यक्षता कर सकती है। तो ऐसे में इनके जो इनकी समिति भी बनाई गई, समिति में काफी नेता भी हैं। अजय राय जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि प्रियंका गांधी यानी वो महासचिव है पार्टी की, वो इसकी कमान संभाल सकती है। यानी अगर यूपी को जिताना है तो प्रियंका गांधी अब इसकी कमान संभालने वाली है। 20 तारीख से जो यात्रा शुरू हो रही है, अब इस यात्रा में देखने को मिलेगा कि कितनी जनता
कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ती है और क्या इनके मंसूबे होंगे और किन मंसूबों के साथ ये पहुंचेगी जनता। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद रितेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।